वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वेरियस ब्रांचेस के लिए। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है होने वाला है एग्जीक्यूटिव के लिए, इंजीनियर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, वेरियस पोस्ट यहाँ पे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किन किन ब्रांचेस के लिए ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और साथ ही साथ क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका एप्लीकेशन टाइमलाइन। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी से, लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 24 फरवरी। एप्लीकेशन फीस इज निल, मींस all category candidates are exempted to pay the application fees. Type of commission is SSC, it is short service commission। जैसा मैंने आपको बिगनिंग में भी बोला कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है। यहाँ पे जो आपका टेन्योर रहेगा दैट इज initially 12 years and plus 2 years extendable. Marital status, only unmarried male and female are eligible to apply. फिर हमारा आ जाता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जैसा मैंने आपको बोला वेरियस ब्रांच के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ब्रांच वाइज जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे बताई गई है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहला हमारा है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसमें हाइड्रो की टोटल 76 वैकेंसीज हैं, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की 18 वैकेंसीज हैं, पायलट की 25, ऑब्जर्वर एयर ऑपरेशंस की 20 एंड 10 लॉजिस्टिक्स की वैकेंसी है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 149 वैकेंसीज हैं और ये सभी वैकेंसीज जो है टेंटेटिव हैं। फिर हमारा आ जाता है टेक्निकल एंड एजुकेशन ब्रांच। तो टेक्निकल ब्रांच में हमारी अप्रोक्सीमेटली 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपकी इंजीनियरिंग की 42 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 38, सबमरीन इंजीनियरिंग की 8 और सबमरीन इलेक्ट्रिकल की भी 8 वैकेंसीज हैं। वही एजुकेशन ब्रांच में टोटल 23 वैकेंसीज हैं इंजीनियरिंग एंड साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए। फिर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव एंड लॉजिस्टिक्स के लिए जो वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग सेपरेट कर रखा है कि किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो एग्जीक्यूटिव और पायलट और ATC के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप BTech होने चाहिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि अगर आप पायलट के लिए अप्लाई करें तो BTech तो आपका 60% से होना ही चाहिए, प्लस आपका क्लास 10th एंड 12th भी जो है 60% मार्क्स से होना चाहिए और मिनिमम आपके 60% मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं लॉजिस्टिक्स की वैकेंसी के लिए। तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है BTech इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, या फिर अगर आप MBA, MCA, MSc, ITA देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। और अगर आप सिर्फ BSc, BCom या BCA तो वो आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। की नोट्स क्या है, डिग्री आपकी जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है बट दे मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर फाइनल डिग्री और डिग्री बिफोर ज्वाइनिंग। मिनिमम 60% इज क्रूशल। आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर हमारी आ जाती है टेक्निकल ब्रांच। तो टेक्निकल ब्रांच के लिए कैंडिडेट मस्ट बी BTech विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इन रिलेवेंट स्ट्रीम। इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं दैट इज मैकेनिकल, मेरिन, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, मेटलर्जी एंड कंट्रोल। तो ये ब्रांच के कैंडिडेट्स जो हैं इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। वही इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एलिजिबल ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब हमारा आ जाता है
क्या एज क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाले, देखिए पोस्ट वाइज जो है एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम और मैक्सिमम वो डिफरेंट है। एज पर द जो ये नोटिफिकेशन आने वाला है उसके अकॉर्डिंगली इट विल बी बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2000 टू 1 जुलाई 2008, मतलब मिनिमम एज जो है इसके अकॉर्डिंगली 18 ईयर से लेकर के 26 ईयर्स की रहने वाली है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैरिटल स्टेटस जैसे मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, एप्लीकेशन फीसेस निल। अब क्या सिलेक्शन रोड मैप रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, तो देखिए कैंडिडेट सबसे पहला जो है शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री अप टू 5th सेमेस्टर जो है आपकी बीटेक के जो है मार्क्स को जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बेसिस पे जो है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब एसएसबी इंटरव्यू होगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, ये एक 5 डे प्रोसेस होगा जिसके अंदर आपका जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, ग्रुप टेस्टिंग होगी, प्लस पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आपकी जो मेरिट जो होगी वो आपके एसएसबी के मार्क्स के प्लस आपके मेडिकल फिटनेस के बेसिस में मेरिट जो है तैयार की जाएगी। अब हमारा आ जाता है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जो है आपकी इंडियन नेवल एकेडमी में कंडक्ट कराई जाएगी इजीमाला केरला में। रैंक जो यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो सब लेफ्टिनेंट का दिया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग सक्सेसफुली देन यू विल बी एक्वायर्ड एज अ सब लेफ्टिनेंट, राइट। स्टार्टिंग सैलरी इज वेरी गुड, इट इज 1.25 lakh पर मंथ, प्लस यू विल बी गेटिंग फ्लाइंग अलाउंस प्लस सबमरीन allowance will be given. So if you are ready to join, if you are interested or willing to apply for this vacancy, तो make sure you have to apply on or before 24th of February 2026। आपको करना क्या है, आपको जो है joinindiannavy.gov.in पे जाना है, रजिस्टर करना है ऑनलाइन विद योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपको अपलोड करना है अपना फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट एंड डिग्री एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। तो कैंडिडेट्स जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सभी यहाँ पे डिस्कस कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर।